नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पे प्रश्नोत्तर करने का। सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं। कुछ प्रश्न आए हैं श्री के कि मुझे डर की बीमारी है, क्या त्रिज्ञान मेरे लिए उपयुक्त है? हाँ, उपयुक्त है, उससे कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा है, सामान्य लोगों को जन्म, मृत्यु, रोग, शोक आदि से कुछ प्रभाव नहीं होता, फिर ये सब मुझे सामान्य क्यों नहीं लगते? नहीं, सभी को प्रभाव होता है, चाहे वो सामान्य लोग हो, चाहे साधक हो, चाहे गुरु हो, सभी प्रभावित होते हैं इनसे। तो आप भी सामान्य हैं। असामान्य क्या है कि जब वो है नहीं फिर भी उससे कुछ परेशानी हो रही है। जैसे कोई रोग है नहीं फिर भी व्यक्ति मान के बैठा है कि ये रोग है, अब वो असामान्य कहलाएगा, वो मनोरोग कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है, मेरे जीवन में कोई विशेष भाव नहीं है, फिर भी क्यों मन अस्थिर रहता है, जैसे अब भी कुछ चाहिए? ये मन का स्वभाव है, उसको जितना भी मिल जाए मनुष्य को वो अस्थिर ही रहता है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, या वो शांत नहीं बैठता कभी। ये मनोशरीर यंत्र चुप बैठने के लिए नहीं बना है, कर्म के लिए बना है। तो उसको दिशा देनी पड़ती है, उसको एक लक्ष्य देना पड़ता है कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, और फिर वही करना है। वो लक्ष्य क्या है वो सबको अपना अपना निर्धारित करना है अपने प्रारब्ध के अनुसार। कौन स्थिर है ये जानने का प्रयास कीजिए। मेरे अंदर वो क्या है, मेरा तत्व जो स्थिर है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसमें कोई अभाव भी नहीं है और कोई मांग भी नहीं है, कोई पूर्ति भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। ऐसा क्या है मेरे अंदर, ये जानने का प्रयास कीजिए। फिर जो मैं नहीं हूँ वो शांत रहे या अशांत रहे, पूरी तरह ठीक है। फिर आरती ने पूछा है कि हम हमेशा साक्षी भाव में कैसे रह सकते हैं? पहले तो आपको ज्ञान लेना ज़रूरी है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना ज़रूरी है। त्रिज्ञान में कुछ नहीं बताया जाएगा साक्षी भाव के बारे में। चरण 4 में आप पहुंचेंगे ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के, तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा साक्षी भाव में रहने का। जो लोग ये सब पढ़ने लिखने का कार्य नहीं करना चाहते, परीक्षा आदि, साधना आदि, उनके लिए छोटा कार्यक्रम शुरू किया गया है, अनुज्ञान। अनुज्ञान में एक वीडियो में बताया गया है साक्षी भाव में क्या है, कैसे रहना है। तो जो अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं ज्ञान मार्ग में, उनको ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना चाहिए। जो देखना चाहते हैं कि ये मेरे लिए है या नहीं मार्ग, उनको त्रिज्ञान या अनुज्ञान करना चाहिए। ज्ञान पहली सीढ़ी है, उसके बाद साधना आती है। आरती ने कहा है मैं कार्यक्रम कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए। अभी जिस चरण में है उसी पर ध्यान दीजिए पूरा, जो आगे आएगा उसकी चिंता अभी नहीं। मनोज ने पूछा है, जो बिना किसी माध्यम से हमें सीधे अनुभव हो रहे हैं, क्या यही अप्रोक्ष अनुभव है? हाँ, वही अप्रोक्ष अनुभव है जो आपको हो रहा है, लेकिन बिना किसी माध्यम के कोई अनुभव नहीं होता, हमेशा इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रियां शरीर में होती, और शरीर ही माध्यम है फिर अनुभव का। शरीर ना हो तो कोई अनुभव नहीं होगा। और ये इंद्रियां क्या है? मिथ्या है, मिथ्या का ही अनुभव होता है। हाफिज ने पूछा है, आपके पास जो भी विचार होता है उच्च श्रेणी का होता है, नया होता है, ताज़ा ताज़ा होता है, ये कैसे? शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि मुझे क्यों वो नया लगता है, क्योंकि कुछ दिन आप सत्संग में आ जाएंगे तो देखेंगे पूरा दोहराव है। जो हजारों वर्षों से दोहराया जा रहा है वही आपके लिए नया होगा, क्योंकि आप मार्ग पर नए। तो यदि इन विचारों से आपको लाभ मिल रहा है, आपकी प्रगति हो रही है, तो उसका कोई औचित्य है तो अच्छी बात है। लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो, चाहे बड़ी से बड़ी, एक भी नई नहीं है, सब कई कई बार हो चुका है। और यहाँ बहुत से जीव हैं सत्संग में, उनके लिए भी कुछ नया नहीं है, वो भूल चुके हैं, इसलिए नया लगता है। अभिषेक ने पूछा है, यदि अस्तित्व है तो सब मिथ्या क्यों है? नहीं, सब मिथ्या तो नहीं है, इस मिथ्या का दृष्टा सत्य है, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान ये है कि मैं वो दृष्टा हूँ जो मिथ्या का अनुभव करता है। अस्तित्व में सब कुछ है, मिथ्या भी है, सत्य भी है। आपका कार्य ये जानना है कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। वो ज्ञान मार्ग में चरणबद्ध चलने से संभव है। त्रिज्ञान आप कर लेंगे तो 1 घंटे में संभव है, क्या सत्य है क्या मिथ्या है, प्रमाणित तो हो जाएगा 5 मिनट में। साधना क्या है ज्ञान मार्ग में, कि प्रयोग करना है, कि ये प्रयोग करके देखूं क्या होता है, अपने तत्व में स्थित होकर रहूं, और जो भी दृश्य है उसको माया की तरह लूं। अब परिणाम क्या आते हैं ये आपका आजीवन चलेगा।
ज्ञान 5 मिनट। कृष्णा ने पूछा है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, ऐसा क्यों? एक मनुष्य में अज्ञान है कि खुश हुआ जा सकता है, और वो भी कुछ करके या कुछ पाके। अज्ञान ये है कि इच्छाओं की पूर्ति से खुशी मिलेगी, और क्या ये होता है? नहीं, क्योंकि बात सत्य नहीं है, इसलिए वो होता नहीं कभी। इसलिए वो भागता रहता है मनुष्य इस अज्ञान के कारण, एक के बाद एक कर्म करता रहता है, उस कर्मों का पहाड़ जमा करता रहता है, लेकिन उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई खुशी मिल जाए आपको, हो नहीं सकता। और वो खुशी भी जो मिलती है वो क्षणिक होती है। जो इच्छा की पूर्ति से खुशी जो आती है क्षण भर रहती है, क्योंकि सब कुछ अनित्य है, चला जाता है, वो मिथ्या है, माया है, सपने जैसा है, वो बह जाता है। तो दूसरा, फिर दूसरा भी चला जाता है, तीसरा। तो मनुष्य में अज्ञान है कि खुशी वस्तुओं से मिलेगी, रुपए पैसे से मिलेगी, शारीरिक सुख से मिलेगी, संबंधों से या दूसरे लोगों से मिलेगी। और बहुत से लोगों की तो ये भी मान्यता है कि मेरी सरकार मुझे खुश करेगी, नेता लोग मुझे सुखी करेंगे। तो मूर्खता है। क्या फिर इस अस्तित्व में सिर्फ दुख ही दुख है, या इस तरह की कस्तूरी मृग वाली स्थिति है, हमेशा भागते रहो, जिसे मृग तृष्णा कहा गया है? क्या इतना ही, जैसे उन्होंने कहा था कि सब मिथ्या ही है? नहीं, ज्ञान ये है कि जो असली सुख है वो मैं स्वयं हूँ। इसको हमने आनंद नाम दिया है। ये इस भाग दौड़ का अंत है, यहाँ शांति है, यहाँ आनंद है। वो मेरा स्वरूप है। कैसे जाना जाए मेरा स्वरूप? कैसे जानूँ मैं? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग क्या होता है? चले जी ज्ञानमार्ग.guru पे। गुरु ही बता पाता है कि असली सुख कहाँ पर है। और बहुत जल्दी ये पता चलता है कि असली सुख त्याग में है, भोग में नहीं। त्याग में शांति है, त्याग में आनंद है। लेकिन मनुष्य त्याग तो नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कि जीवन मिला है तो खेल लो। अगर उस जीवन को खेल की तरह, लीला की तरह लिया जाए तो फिर सुख दुख बराबर हो जाते हैं, हार जीत बराबर हो जाती है। फिर वो खेल के लिए जिया जा रहा है, न कि सुख के लिए। और यदि जीवन में सुख मिला, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। दुख मिला, कोई बात नहीं, सीखने को मिला, सीखने को मिलेगा कि ये कर्म करने से दुख होता है, कुछ और नहीं मिलता। ऐसे प्रगति होती है जीव की। और ज्ञान तो यही है कि मैं आनंद हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होगी कभी कि मेरा कुछ चला गया या मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आनंद का अनंत सागर हूँ। अब क्या चाहिए? इसको दिया जा सकता है। जिसके पास नहीं है, जो सोच रहा है कि मेरा आनंद खो गया है, उसको दिया जा सकता है। इसे कहते हैं गुरु कृपा। जो दूसरों को सिखा सकता है कि तुम आनंद हो, वो गुरु है। सद्गुरु वही है। जो दूसरों को, किसी को बता दे कि तुम क्या हो, वो सद्गुरु है। संसार, मोहमाया, अज्ञान, बेवकूफ़ी, ये परेशानी का कारण है, जीवन नहीं। जीवन कैसे जीना है वो गुरु बताता है। फिर खेल है वो, फिर सब अच्छा है। लोगों ने जो आना जाना है, मिट्टी है, उसको सत्य मान लिया है, और जो सत्य है उसको भुला दिया है। कुछ लोग तो सुनना भी नहीं चाहते, कल्पनाओं में, अंधविश्वास में डूबे रहना चाहते हैं। कुछ लोग इतने बुरी तरह फंसे हैं कि उनको बताया जाए कि देखिए सत्य ये है, तो या तो आपको गाली देंगे या तो हिंसक हो जाते हैं, डर जाते हैं बुरी तरह से। तो स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन जो मार्ग पर आ गया वो भाग्यशाली है। हर चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी आपको, सुख से भी, दुख से भी, बुरी भावनाओं से भी, अच्छी भावनाओं से भी, बुरे विचारों से, अच्छे विचारों से, बुरे कर्म से, अच्छे कर्म से, जीवन से और मृत्यु से, सबसे मुक्ति मिल जाती है। जब तक अज्ञान है वो मनुष्य बंधन को चुनता है, उसके लिए बंधन ही जीवन है। जैसे ही ज्ञान होता है मुक्ति। इसलिए मुक्ति की इच्छा बहुत ज़रूरी है। स्वयं को जान लेना ही मुक्ति है। मधु ने कहा सत्य और मिथ्या का ज्ञान हो गया तो खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं। हाँ, जीवन में खुशी नहीं है और आप में दुख नहीं है। अब क्या करना है? जीवन मतलब संसार, बाहर, विषय, वस्तु, लोग, इनमें कोई खुशी नहीं है। जब ये सब सामने आते हैं तो साधक बड़ा विचलित हो जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। जब वो स्वयं में स्थित है तो बड़ा खुश रहता है। तो बड़ी विचित्र बात है, कुछ नहीं करने से असली खुशी मिलती है, आनंद होता है। जब तक मनुष्य जीवन है आपको कुछ न कुछ कर्म करना है, उसको खेल समझ के, लीला समझ के करना है, प्रगति करते जाना है। जिस दिन मनुष्य जीवन समाप्त होगा उस दिन ये बंधन नहीं रहेगा, कर्म बंधन भी समाप्त।
बुद्ध ने कहा है, जीव स्मृति से प्रकट है, ठीक उसी प्रकार जागृत या सूक्ष्म अवस्था विश्वचित्त की स्मृति से प्रकट है, या उससे पहले महाचित्त या समूहचित्त की स्मृति से प्रकट है। सब कुछ एक ही स्मृति से प्रकट है, बाकी ये विभाजन बेकार के हैं, किसी काम के नहीं। अभिषेक ने पूछा है, ज्ञान मार्ग को अध्यात्म का अंतिम मार्ग बोला गया है, लेकिन अन्य मार्ग से जो अध्यात्म में है उनको क्या कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है? अंतिम इसलिए है कि सभी मार्ग फिर ज्ञान की तरफ ही ले जाते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। खासतौर से जो आध्यात्मिक मार्गों में है सबको ज्ञान हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। जो ज्ञान मार्ग में उनको तुरंत हो जाता है, जो नहीं है वो तैयारी करते रहते हैं। तैयार होना भी आवश्यक है ज्ञान मार्ग के लिए, और जब सही समय आता है तो उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं है, ज्ञान मार्ग के बाद कुछ भी नहीं है। बाकी मार्गों के लोगों को ज्ञान मार्ग में आना ही पड़ता है। कोई कोई जो है कई जन्म बिता देते हैं दूसरे मार्गों में, उसके बाद उनकी थोड़ी प्रगति होती है, फिर उनको ज्ञान होता है। भले ही वो उसको ज्ञान मार्ग ना कहे, लेकिन ज्ञान तो वही होता है, क्योंकि ज्ञान तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। तो वो भले ही ये ना जानता हो कि इस मार्ग का नाम क्या है, जो कि पूरी तरह अनावश्यक है जानना, किसने बनाया है मार्ग, क्या नाम है, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, उसको क्या, ये सब बेकार की बातें हैं। तो ज़रूरी है ज्ञान होना, न कि मार्ग होना। पता चला आप किसी और मार्ग में हैं, 10 जन्म बीत गए, उसके बाद इस ज्ञान मार्ग नाम से कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हज़ारों वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी वहाँ आपको गुरु बैठा मिलेगा, और गुरु देखेगा कि आप तैयार हैं स्वयं को जानने के लिए, आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारे मार्ग आने जाने हैं, लेकिन ज्ञान सनातन है, वो कभी नहीं जाएगा, वो धरातल है। तो सभी को कभी ना कभी ज्ञान होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो ज्ञान मार्ग पर आ गए हैं वो कहते हैं कि ये सब बौद्धिक बेकार की बातें, बस उनमें भी काफ़ी संभावना है, क्योंकि उन्होंने स्वाद तो चख लिया है कि ज्ञान क्या होता है, लेकिन बुद्धि परिष्कृत नहीं हुई अभी तक जानने के लिए, तो वो भी आ ही जाएंगे कभी न कभी। और बहुत से लोग मैंने ऐसा देखा जिन्होंने नाम भी नहीं सुना कि ये मार्ग क्या होते हैं, अध्यात्म क्या होता है, तो उनको बहुत देर लगेगी, कई जन्म बीत जाएंगे। यहाँ बोधि वार्ता में यही प्रयास किया जा रहा है कि आपके कानों पर ये बात पड़ जाए कि ये सब क्या होता है, सबको ज्ञान हो जाए। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, संभव भी नहीं है एक आदमी के लिए, लेकिन सबको जानकारी मिल जाए थोड़ी बहुत, इतना किया जा सकता है। प्रवीण ने कहा है कि अप्रोक्ष अनुभव की परिभाषा में कहा गया है कि भौतिक और अभौतिक इंद्रियों से जो अनुभव वर्तमान में जागृत अवस्था में मिले हैं उसे ही अप्रोक्ष अनुभव कहते हैं। बाकी अवस्थाओं के अनुभव को अप्रोक्ष अनुभव नहीं माना जाता क्या? हाँ, अभौतिक इंद्रियां जब लिख दिया मतलब सभी अवस्थाओं में जो अनुभव हो रहे हैं वो अप्रोक्ष ही। आप ध्यान दीजिए कि अनुभव अप्रोक्ष ही हो सकता है, और किसी प्रकार का अनुभव होता नहीं है कोई भी अवस्था, इसलिए उसमें ये शब्द डाल दिया गया अभौतिक इंद्रियां। और शुरू में आता है ये तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि अभौतिक इंद्रिय क्या होती है, लेकिन उसको सटीक बनाने के लिए वो शब्द डाल दिया गया। बाद में आपको वीडियो मतलब पाठ नंबर 20 के बाद सब इंद्रियों का मायाजाल आपको बताया जाएगा, अवस्थाएं क्या है वो बताया जाएगा। तो चलते रहिए कार्यक्रम में। जो परोक्ष अनुभव है वो क्या है? फिर किसी से सुन लिया है, कहीं पढ़ लिया है, कल्पना कर ली है कोई, तो उसको हम कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, फिर वो ज्ञान का साधन नहीं है। फिर जागृत अवस्था क्यों लिखा गया है? क्योंकि बाकी अवस्थाओं का अनुभव जनता को है नहीं। इस निद्रा अवस्था है, उसमें भी अप्रोक्ष अनुभव है, लेकिन वहाँ क्या ज्ञान होगा? बुद्धि भी नहीं है वहाँ। तो वैसे ही स्वप्न अवस्था है, अनुभव तो हो रहे हैं वहाँ पे, किसी न किसी इंद्रिय के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन बेकार की अवस्था है, उसमें ज्ञान नहीं होता। न गुरु है, न शास्त्र है, न सत्संग है, न कार्यक्रम है। इसलिए जागृत अवस्था महत्वपूर्ण है, जिसको आप मनुष्य का जीवन कहते हैं, वो जागृत अवस्था है। बहुत से शास्त्रों में भी, बहुत से गुरुजनों ने भी ये अपना मत दिया है कि सभी अवस्थाओं में वही ज्ञान होगा, वही सत्य होगा, लेकिन प्रमाण जागृत अवस्था को माना जाएगा, जागृत अवस्था के अनुभवों को, क्योंकि यहीं पर एक दूसरे को बताया जा सकता है कि क्या हो रहा है। संवाद, संचार जागृत अवस्था में हो सकता है, क्योंकि साझा अवस्था है, सबकी एक अवस्था है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ संपर्क हो सकता है। बाकी अवस्थाओं में क्या होता है, वो पूरी तरह जंगली अवस्था है। वो यहाँ पे स्थिरता है, जिसको आप भौतिक जगत कहते हैं। जागृत अवस्था में स्थिरता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। और यहाँ बहुत से जीव हैं,
लेकिन उनको कोई ज्ञान नहीं होता। क्यों? बुद्धि मनुष्य के पास ही है। इसलिए मनुष्य जीवन का बहुत महत्व है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेकार सा है जीवन, छोड़ दो, मत आना इस संसार में, दोबारा जन्म मत लेना। ये शिक्षा उनके लिए जिनको ज्ञान हो गया है। जो अज्ञान में, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन ही है। यही ज्ञान होगा। सारी इंद्रियां, सारी अवस्थाएं, बुद्धि आदि इस तरह से बनी है, ज्ञान के लिए ही बनी है। तो बहुत सुंदर अनुभव है मनुष्य होने का अनुभव, और इसका उपयोग ज्ञान लेने में है, स्वयं को जान लेने में है। और कोई इसका उपयोग नहीं है। देखिए, कोई उपयोग नहीं है, व्यर्थ ही जाता है। जो इस जीवन का उपयोग नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, वो बेकार गया। फिर भी प्रकृति में इतनी कृपा है कि आपको बार बार भेज देती है यहाँ कि पिछले जन्म में असफल हो गए, दोबारा जाओ। जैसे स्कूल, कोई छात्र परीक्षा में असफल हो गया, वापस जाओ, फिर से पढ़ो, फिर हो गया, फिर से जाओ। तो ये कृपा हो चुकी है आप पर। अब इसका पूरा, इस अवसर का लाभ ले लीजिए पूरा। बेकार के कार्यों में मत बिताइए जीवन को। एमपी ने कहा है, सब कुछ पता होते हुए भी कि ये सब जो हमारे जीवन में हो रहा है, भौतिक संसार में जो हो रहा है, वो सब मिथ्या है, फिर भी जीवन में एक उदासी रहती है। कभी कभी अध्यात्म में भी ऐसे लगता है कि हम खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तब क्या करें? तो आप कौन से मार्ग में हैं? आपके गुरु कौन है? थोड़ा लिखिए एक लाइन में। मैंने अभी अभी क्रिया योग की दीक्षा ली है। तो क्रिया योग में मिथ्या नहीं है, ये बात आपको सिखाई गई होगी। यदि आपको अभी भी कोई शंका है तो अपने गुरु से एक बार पूछ लीजिए कि क्या संसार मिथ्या है। वो कहेंगे हाँ ऐसा कहा जाता है मिथ्या है, लेकिन क्रिया योग में नहीं है, क्योंकि शक्ति का मार्ग है। शक्ति को कोई मिथ्या नहीं कहेगा, क्योंकि वही तो आपको पार लगाने वाली है। तो मैं क्रिया योग के से तो नहीं बता सकता, लेकिन ज्ञान मार्ग में जीवन में दोनों रहेगा, खुशी उदासी सब कुछ रहेगा, क्योंकि वो द्वैत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा एक जैसी अवस्था रहे, वो भी अच्छी वाली जो ये जीव चाहता है, कभी नहीं होगा ऐसा। आप इतना कर सकते हैं जीवन में कि एक जैसा रहे, कुछ बुरा ना हो पाए। बहुत से लोग इतना कर लेते हैं, बड़ा दुख ना आ पाए उनके जीवन में, कोई सुखी संपन्न जीवन हो, लेकिन वो शांति अहम को पसंद नहीं है, इस मनुष्य को पसंद नहीं है शांति। वो नीरसता लगती है वो शांति अहम को। शांति नहीं कहता वो से, कहता जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। अब वो किसी तरह का मनोरंजन चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। संघर्ष में ही आनंद है मनुष्य के लिए। कुछ नहीं मिलता तो किसी पहाड़ पे चढ़ जाता है, जाके किसी यात्रा पे निकल जाता है, या कोई ना कोई ऐसा आध्यात्मिक मार्ग या ऐसा कोई मार्ग पकड़ लेता है, कुछ करने को मिले, कुछ हो जीवन में। तो हो सकता है कि सब मिथ्या मान लेने के बाद शांति आ जाती हो कि अब तो कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन ये जो शांति है उसको मनुष्य या अहम नीरसता के रूप में लेता है, क्योंकि उसको तो कर्म चाहिए। जैसे कि मैंने बोला है कि मनुष्य का शरीर, मनोशरीर यंत्र शांत बैठने के लिए नहीं बनाया गया, कर्म के लिए बनाया गया। कर्म इंद्रिय है, वो उपकरण है, अच्छा खासा बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे कार को खड़े करने के लिए नहीं बनाया गया है कि एक जगह खड़े हो जाओ तुम। कार में आप देखेंगे पहिए है, उसमें पेट्रोल है, उसका हर भाग कार का चलने के लिए बनाया गया है, जाने के लिए। वैसे ही मनुष्य है वाहन है मेरा। अब उसको बिठा दिया जाए तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो आएगी उसमें। इसलिए ज्ञान मार्ग कर्महीन मार्ग नहीं है। कर्महीन नहीं हो जाना है यहाँ, संपूर्ण ज्ञान में कर्म करना है, खेल की तरह, लीला की तरह। उसके बाद नीरसता नहीं आएगी। किसी भी गुरु को देख लीजिए, ज्ञान मार्ग में किसी भी साधक को देख लीजिए, कर्म लिप्त है, आंधी तूफान की तरह जीवन है उसका, लेकिन पूरी शांति है। नीरसता हटाने के लिए आपको शांति हटाने की जरूरत नहीं है, शांत रहकर भी कर्म हो सकता है। और यदि अशांति है तो कोई बात नहीं, वो मुझ में नहीं, वो जीवन में है। तो ये ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण है। क्रिया का दृष्टिकोण कुछ अलग है कि वहाँ पे विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है कि शक्ति और शिव का मिलन वहाँ पे लक्ष्य है। तो उसमें इन चीज़ों की चिंता नहीं की जाती कि मैं उदास हूँ या मैं खुश हूँ, मैं प्रगति की किस सीढ़ी पर हूँ, कौन से चक्र पर हूँ, ये उनका टेंशन है। ये नहीं कि जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो तो सब त्याग चुका है क्रिया योगी। अब उसका जीवन क्रिया है, शक्ति है। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपने यहाँ से सुन लिया है कि माया है और मार्ग दूसरा है आपका, तो अब इस तरह की उलझन आ गई है। इसलिए मैं कहता हूँ एक मार्ग, एक गुरु, उसको पूर्ण करना चाहिए। वहाँ पर अगर आपको शांति ना मिले,
संतुष्टि ना मिले तो दूसरा मार्ग। तो अभी के लिए मैं इतना ही उद्देश्य आपको दूंगा कि अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको जान लीजिए। ये आपका एक लक्ष्य रखिए कि ठीक है, मार्ग चल रहा है, ठीक है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन मेरा जीवन किसके लिए है, मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में, जीवित रहने के लिए क्या करना है, जीवित रहने के लिए अर्थात जीवन में क्या करना है, और कर्महीन होने की जगह आपको वो करना है जो आपका प्रारब्ध है। फिर वो सब परेशानी खत्म हो जाएगी। अब ये जो बात है केवल ज्ञान मार्ग में नहीं है, सभी मार्गों में यही सिखाया गया है कि आपको अपना कर्म करना है, स्वधर्म। अगर आपका कुछ भी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं दिखता, तो सही लक्ष्य चुन लेना है जो आपके मनोशरीर यंत्र के लिए अच्छा है ना, वो चुन लेना है। उसकी बनावट क्या है आप देखिए, और वो कर्म उसके लिए उपयुक्त होगा, उसमें सुख मिलेगा, उसमें आनंद मिलेगा, उसका कुछ उपयोग भी हो जाएगा, प्रगति भी हो जाएगी और प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये सब ज़रूरी है। किसी मार्ग पर हो आप, ये सबसे ज़रूरी बात यही है। कुछ लोगों का प्रारब्ध ही अध्यात्म होता है और उनमें से कुछ गिने चुने लोगों का प्रारब्ध ही ज्ञान मार्ग होता है। कई जन्मों से उतना ही कर रहे हो तो फिर तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। लेकिन उलझन किनको होती है? जिनको पता ही नहीं मैंने जन्म क्यों लिया है। कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ऐसा करके देखते हैं, कभी वैसा करें, और फिर वही नीरसता। वो इसलिए क्योंकि वो जानते नहीं क्यों आए हैं यहाँ, क्या करने आए। तो एक बार अपने गुरु से भी पूछ लीजिए। और मैंने देखा अक्सर गुरुजन इन बातों पे ध्यान नहीं देते हो, कहते करते रहो, अपनी साधना जारी रखो। बेकार की बातों में समय मत गवाओ। तो अपने मार्ग पर श्रद्धा होना आवश्यक है कि मैंने जो मार्ग चुना है वो मेरे लिए अच्छा है। ये श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अभिषेक ने कहा आज तक जो वननेस के मतलब समझते हुए आ रहे थे, ज्ञान करने के बाद बहुत अच्छे से समझ आने लगा है कि सही वननेस क्या होता है। वही ज्ञान के बारे में बहुत कुछ समझने में आने लगा है। इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत खुशी हुई जानकर कि हम जो भी प्रयास करते हैं वो उसका फल आ रहा है। तो त्रिज्ञान का तो इतना ही उद्देश्य था कि स्वयं को जान जाए थोड़ा बहुत, लेकिन आपने तो एकता को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको, तो बहुत ही अच्छा, लक्ष्य के भी परे आप चले गए। फिर तो मैंने ये जान लिया है कि एकता क्या है, ब्रह्म क्या है, संपूर्णता क्या है। यदि ऐसा विचार आता है और चेहरे पर आपके मुस्कान आती है, अर्थात ज्ञान हो चुका है। अब कोई संदेह नहीं बचा, अब कोई शंका नहीं बची, अब कोई प्रश्न नहीं बचा। कभी कभी बुद्धि तो इधर उधर भागती रहेगी, लेकिन भावना बता देगी कि हाँ यही सत्य है। एक आनंद, एक शांति, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट रहेगी। मन में प्रश्न हो सकते हैं कि अब क्या करूं, अब आगे क्या है, अभी पीछे क्या है, क्योंकि बुद्धि तो चुप नहीं बैठती। जैसे मैंने कहा कि शरीर कार है, बुद्धि तो हवाई जहाज़ है। वो तो उड़ने के लिए बनी है, तो उसको बैठाना भी नहीं चाहिए, उसको कर्म में लगा देना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसको संतुष्टि हो गई है उसको हम कहते हैं ज्ञान हुआ है। कभी कभी तो उनको प्रश्न भी नहीं पूछना पड़ता, सारे उत्तर अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि सारे उत्तर तो मुझ में है, बाहर नहीं है। जब प्रश्न शांत हो जाए, कि जैसे ही मैं पूछूं उस शिष्य से कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, और वो बिना सोचे, बिना कुछ जुगाड़ तुगाड़ किए उत्तर देने लगे, अब समझ में आ जाता है हाँ ज्ञान हो गया यहाँ पे। उनको अब भेज दिया जाता है कि आराम से रहो, अब कुछ करना नहीं है। करना भी है तो आपका खेल है। तो लगता है अभिषेक लक्ष्य पे आ गए हैं आप, मतलब उस जगह पर आ गए हैं आप, बहुत अच्छी बात। रीना ने कहा है कि आज अनुभवकर्ता आत्मज्ञान के अध्याय का लेख लिख रही थी और अनुभवकर्ता का विवरण करते अचानक से मैंने उस नज़र से देखना शुरू कर दिया। यह बहुत ही अलग अवस्था थी मेरी। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होगा जिसको दृष्टिकोण बदलना कहते हैं, कि आज तक जो मनुष्य के दृष्टिकोण से चल रहा है सब बदल जाएगा अचानक। कभी कभी 1 सेकंड में भी बदलता है। मैंने देखा है त्रिज्ञान में ऐसा होता है, बहुत लोगों के जो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या? क्योंकि पहली बार उन्होंने स्वयं को जाना है। तो एक तरह के प्रकाश प्रकट होगा, जो वो प्रकाश नहीं है जो सूर्य से, आपके बिजली से बनता है। चेतना का प्रकाश। अब आपको दिखाई देगा कि कितना अंतर है उस जो मैं अंधकार में रहती आई हूँ उसमें और इस प्रकाश में। जमीन आसमान का, दिन रात का अंतर है। और इसी प्रकार इस प्रकाश में बने रहना साक्षी भाव है। तो ज्ञान से ही आ जाता है साक्षी भाव। हाँ, वो स्थायी नहीं होगा, अंधकार बहुत बड़ा है इसलिए वो बार बार आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। जिसने चख लिया आनंद, अमृत चेतना का,
वो बार बार चखना चाहेगा उसे, उसको उसी से प्रेम हो जाएगा, वहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, भावना बताती है कि ये मार्ग मेरा है, ये ज्ञान मुझे हो गया है। संतुष्टि, चेहरे पर जो खुशी झलकती है, एक आप देखते होंगे कि जो दिव्य पुरुष हैं उनको दिव्य क्यों कहा गया, चमकते रहते हैं वो खुशी से, आनंद से, कि जो ऊपर आनंद है वही तो नीचे की परतों में भी प्रकट होगा। बहुत से महापुरुष हैं, उनके पीछे ऐसा सूरज दिखाया जाता है चमकता हुआ, वो जिसको ज्ञान हुआ वही देख सकता है प्रकाश। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे कमरे में जाएंगे और वहां पर प्रकाश हो जाएगा, उस प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। चेतना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश दूसरे के चेहरे पर, दूसरों की आंखों में देखा जा सकता है। जिनको अज्ञान है वो नहीं जान पाएंगे क्या होता है। कभी कभी हम कहते हैं दिव्य दृष्टि से मैंने देखा कि उसमें इतना ज्ञान है। उसका क्या अर्थ है कि हाँ, पता चल जाता है वो दिव्यता आप स्वयं है। स्वयं को जान लीजिए, वो दिव्यता प्रकट हो जाएगी। रीना ने पूछा है, जिस स्थिति का मैंने व्याख्यान किया, इस क्षण को निरंतर कैसे किया जा सकता है? साक्षी भाव की साधना से चरण 4 में सिखाया जाएगा। और जब ये निरंतर हो जाएगा तो इसमें कोई विशेष बात नहीं रह जाएगी। जो नया नया होता है वो थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला होता है, बाद में ये सब रोज का जीवन हो जाएगा, दिनचर्या हो जाएगी साक्षी होना। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो जादू है, जादू रोज होना चाहिए। नहीं, वो जो चमत्कार है अगर वो रोज होने लगे तो सामान्य हो जाता है। और बहुत से लोगों के लिए साक्षी भाव का चले जाना चमत्कार हो जाता है, फिर उल्टा हो जाता है। जो पृष्ठभूमि में है वो आगे होता है और जो आगे है वो पृष्ठभूमि में चला जाता है। तो जब साक्षी भाव चला जाए किसी का तो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि आज ऐसा क्यों हो गया। ये थोड़ी प्रगति जिन्होंने की है इस साधना में, उनके लिए ऐसा होगा। और वो आश्चर्यचकित करने वाला है कि मैं स्वयं को ही भूल गया। ये बड़ा आश्चर्य है इस माया में कि अधिकतर मनुष्य लोग अपने आप को भूल के बैठे हैं और उनके लिए वो सामान्य बात है। कभी कभी थोड़ा सा ज्ञान कहीं मिल जाता है तो उनको लगता है बड़ा चमत्कार है तो, लेकिन सामान्य क्या है? स्वयं में रहना वो सामान्य है, प्राकृतिक है। भूल जाना वो बड़ा चमत्कार है, कैसे कैसे हो सकता है। जैसे वो शेर और भेड़ की कहानी है, क्योंकि भेड़ों के बीच रहा है शेर तो भूल गया कि मैं शेर हूँ। ये चमत्कार है। जब वो जान जाता है कि नहीं, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ, वो प्राकृतिक है, उसमें वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई चमत्कार नहीं है। वापस अपने घर आ जाने में कौन सा नयापन है लेकिन कई दिन भटकने के बाद, रास्ता भूल जाने के बाद जब आप वापस घर आ जाते हैं तो वो सुख और शांति जो मिलती है वो अच्छी होती है। उसके बाद आदत हो जाती है उसकी। दिनेश ने कहा है, क्या मैं अपना अनुभव आपसे व्यक्त कर सकता हूँ? हाँ जी, ज़रूर कीजिए, 2-3 लाइनों में लिख दीजिए। कृष्णा ने पूछा है कि मेरा अनुभव ही कह रहा है कि ज्ञान भी हो गया, समझ भी आ रहा है, सब होना सुनना तब तक सब मिथ्या ही है क्या? जो मैं समझ रही हूँ ये सही है? नहीं, वो तो सही नहीं है। जो आपने जाना है वो मिथ्या नहीं हो सकता, भले ही आप उसको अपने जीवन में ना उतार पाए हो अभी, क्योंकि कुछ ही दिन हुए होंगे आपको इस मार्ग पे आके। वो तो आजीवन साधना आपको करना है जीवन में, उसको ज्ञान को प्रयोग करने के लिए। तो केवल प्रयोग नहीं किया जा रहा है इसका मतलब मिथ्या नहीं हो जाता। आपके पास हीरे मोती है, आप उनको पहनते नहीं है, हीरो का हार है, पहनते नहीं, तिजोरी में पड़ा है, तो क्या वो हीरे पत्थर हो जाते हैं? नहीं, वो तो हीरा ही रहता है। इसी प्रकार ज्ञान हुआ है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है आपके जीवन में, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या नहीं कहलाएगा। तो अभी ये सब जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए कि जीवन में क्या करूँ मैं उसका, ये सब बाद में बताया जाएगा आपको, बहुत विस्तार में बताया जाएगा करना क्या है इसका। लेकिन अभी आपका पूरा ध्यान जो है अज्ञान हटाने पे होना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा है कि मनन भी इतना नहीं करना, आपको पहले सुनना ही है। क्या 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 कहा गया है कार्यक्रम में, पहले सुन तो लो इतना, उस पर निष्कर्ष निकालना, और इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये अवस्था क्यों नहीं आ रही, वो ये सब अभी नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं है। अभी केवल सुनना है। जो दूसरे चरण में है उनको केवल सुनना है क्या बताया गया है। क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं पता नहीं कार्यक्रम में आगे कुछ होगा या नहीं और ये गुरु तो चले जाएंगे, कार्यक्रम होने के बाद प्रमाण पत्र देकर गायब हो जाएंगे। लेकिन वो उनमें एक आशंका रहती, थोड़ा धैर्य कम रहता है उनमें, मुझे तो आज ही पूछना है सब कुछ। तो उसको चरणबद्ध चलना नहीं कहते हम, वो तो थोड़ी सी जल्दीबाजी में है वो व्यक्ति। तो जिनको इस तरह की जल्दी नहीं है उनको अनुशासन में चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे उंगली पकड़ के चलाया गया है, फिर
हर चीज़ करके दी जाएगी, कार्यक्रम हो जाने के बाद भी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। दिनेश ने कहा क्या मैं बोल कर व्यक्त। हाँ जी बोली। मैं कह रहा था मैंने सोमवार को जो है मैंने सुबह 4 बजे एक स्वप्न देखा था। उसमें उससे पहले मैं रात में जो है जैसे मैं नाइट में जो है ड्यूटी करके अपना वीडियो आपका यूट्यूब वीडियो कर्मनाश में सुन रहा था और सुनते सुनते ही फिर मैं वो सो गया। तो सुबह करीब 4:30 बजे सोमवार को मुझे एक स्वप्न आया। उसमें मैं इमारत की छत पर जो है मैंने देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ और अपने से कुछ वार्तालाप कर रहा हूँ। तो मेरे साथ एक बालक था, छोटा, वो 6-7 साल का होगा। वो बनियान रंग का पहना हुआ था। उसने कहा, अचानक उसने कहा कि अस्तित्व जो है वो बीज का है। तो जैसे उसने बोला कि अस्तित्व जो बीज का है, तो मेरा ध्यान तुरंत उस बालक के चेहरे पर गया। मैं उसके चेहरे को भी अच्छे से जान सकता था। तो जैसे मेरे कानों में आवाज पहुंची कि अस्तित्व बीज का है, तो मैंने तुरंत छूटते ही जवाब पूछा कि पहला क्या है। इतना मैं कहते ही जो है मेरा जवाब सब टूट गया। उसके बाद मैंने बहुत सोचा, ध्यान लगाया, ये ऐसा क्या क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तब मैंने यही इस निष्कर्ष पर आया कि अनुभव और अनुभवकर्ता और अनुभव, इसके बीच में जो अनुभव क्रिया है, वो जो मैं अपने डेली प्रोसेस की लाइफ में मैं हमेशा इसे प्रयोग करता हूँ कि मैं जो अनुभव देख रहा हूँ, तो वही जो है मैं अस्तित्व, वो जो देखने की क्रिया है, वो अनुभव, वही मेरा स्वरूप जो है वो मुझे दिख रहा है। मैं इसे कह सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। तो जो अनुभव क्रिया है वही वो बालक जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो अस्तित्व है वो अनुभव करता, अनुभव के बीच की जो अनुभव क्रिया है, जहां तक मैंने निष्कर्ष निकाला, वही वो अस्तित्व है। तो उस पूरे सिनेरियो को देख करके काफी मुझे आनंद महसूस हुआ गुरुजी। बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगा, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया। तो ये मैं बस थोड़ा संक्षिप्त में, वैसे तो मैंने इसको किताब जैसे ही सुबह 4 बजे उठा तो अपने वर्कबुक नोटबुक में उस पूरे स्वप्न को मैंने लिख डाला। करीब 2-3 पन्ने का वो था। बस मैं गुरुजी यही मैं बताना चाह रहा था। तो मेरा अनुभव है, ये कहते कि जो आप रात्रि में जो आप विचार लेके सोते हैं, वही सुबह जो है पहला विचार उसी से ही शुरू होता है, उसी का ही अनुभव आप व्यतीत करते हो। तो ये कहानी में सॉरी कहना चाहूंगा कि ये जो अनुभव है ये सत्य है, जो वक्तव्य है सत्य है। जो आप रात को अच्छा विचार लेके सोचते हैं, जो भी मनन करते हैं, उसका प्रभाव भी सुबह आता है। मुझे मैं ये अनुभव बताना चाहता था। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। तो हाँ, ये बात सही है, आपने जो सपने में देखा बिल्कुल सही है, और उसका जो अर्थ निकाला आपने वो भी 100% सही है कि बीच में स्थित रहना अनुभव क्रिया है। और हाँ, जो लीन हो चुके हैं अध्यात्म में, उनका स्वप्न, जागृति, निद्रा, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाती है और कुछ विचार आता ही नहीं मन में। ऐसा कहा जा सकता है कि आपने सही मार्ग पकड़ लिया है, अब सब कुछ सही चलेगा। तो चलते रहिए मार्ग पे, बहुत खुशी की बात है, ये अच्छी बात है। नित्या ने कहा है मुझ जैसे कुछ लोगों को आप भगाते रहते हैं ज्ञान मार्ग से, अभी प्रारब्ध होगा कि आपकी आकर्षक वॉइस चिपक गया। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं नहीं भगाया जाएगा। मैंने आपको जो सुझाव दिए हैं वो आपके हित में है, वो आपकी भलाई के लिए दिए हैं कि हो सकता है कि अभी आपके लिए कोई और मार्ग अच्छा हो। जब कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है तो हाँ उसमें आकर्षण आ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपका मार्ग हो। उस पर चलने के बाद पता चलता है कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। तो इसीलिए आपको दूसरे मार्गों का कभी कभी सिफारिश की जाती है कि कहीं और देख लो, जीवन बर्बाद करने से अच्छा है कि थोड़ा प्रयास कर लो। न ये सत्संग कहीं जा रहा है, भाग रहा है, न बोधि वार्ता के वीडियो कहीं भाग रहे हैं। आपके मार्ग के साथ साथ भी चल सकते हैं, क्योंकि अंत में ज्ञान मार्ग तो कोई मार्ग है नहीं, मार्गहीन मार्ग है। तो इसमें करना तो कुछ है नहीं, किसी भी साधना के बीच में कभी आता नहीं है आत्मज्ञान। अगर आत्मज्ञान से कोई साधना भंग हो जाए तो फिर बेकार ज्ञान है वो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। और ज्ञान मार्ग क्या, आत्मज्ञान ही है, और कुछ है नहीं इसमें। मैं ही ब्रह्म हूँ, समाप्त। अगर मैं देखता कि हाँ ये मार्ग छोड़ देने से, या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान मार्ग या ज्ञान को छोड़ा भी जा सकता है, और मैं ये देखता कि नहीं उसकी हानि होने वाली है दूसरे मार्ग पर जाने में, तो कभी नहीं बताया जाता फिर। लेकिन मैं सबसे पहले तो मना ही करता हूँ कि मत आना इस मार्ग पे, मैं नहीं सिखाऊंगा कुछ। और देखता हूँ उसमें कितनी एक प्यास है,
ज्ञान तृष्णा कितनी है उसमें, कैसे आकर्षण में है वो, कैसे बड़ी बड़ी बातें सुन के बस मनोरंजन उसको मिल रहा है या उसकी प्रगति भी हो रही है कुछ, ये सब देखने के बाद स्वीकारा जाता है उसको। बाकी लोग अपना अपना मार्ग उस पर चलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि इस सत्संग में आना ही मत, ये वीडियो सुनना ही मत। तो आप ढूंढते रहिए अपना मार्ग, और बोधि वार्ता से भी जो आपको लाभ मिल रहा है लेते रहिए। बस एक की साधना दूसरे में नहीं मिलानी है, और जिस भी मार्ग पर आप जाएंगे उनके गुरु को बता देना है कि ये सब मैंने सुन रखा है, मुझे अच्छा लगा है, तो उन गुरु को आपका मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। देखिए, आकर्षण और समर्पण में बहुत फर्क होता है। हेमंत ने लिखा है, पुरानी वृत्ति ज्ञान को छुपा देती है, माया के प्रभाव में ज्ञान भुला दिया जाता है। कोई बात नहीं, जो नए नए हैं वो उनके लिए तो आम बात है, ऐसा होगा, मार्ग पर चलते रहिए। हेमंत ने पूछा है, पहले लगता था कि कुछ तो मिलेगा, परंतु केवल अज्ञात में लाकर छोड़ दिया जाता है, यही अंत है। नहीं, अभी आपको संपूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है। यहाँ पर न कुछ अंत होता है न शुरू होता है, और हाँ, मिलता भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप पहले से है। आपने स्वयं को छोटा सा मान लिया था, वो अज्ञान हट जाता है। तो क्योंकि मैं सब कुछ हूँ, अब संपूर्णता मैं ही हूँ, ये जान लेने के बाद कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि इस मार्ग में कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, पहले से सब कुछ है। जो पहले से सब कुछ है उसको क्या मिलेगा? जो आवरण पड़ा था उस पर कि मैं मनुष्य हूँ, मैं छोटा सा हूँ, वो हट जाता है। तो आपके मन में बहुत उलझने हैं, और आपने जो शिक्षा है उसका अर्थ भी कुछ अजीब सा निकाला है। उसका बहुत गहरा अर्थ है। जो हम कहते हैं सब छीन लिया जाता है, ये कुछ नहीं मिलता, उसका नकारात्मक अर्थ नहीं है उसका बहुत गहरा अर्थ है। ये देखिए क्या बचता है, सब जाने के बाद बचता क्या है? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे विराट है, जो सदा आनंद है, संपूर्ण सृष्टि में हूँ, ये बचता है। तो कोई बात नहीं, जो नए नए आते हैं इस तरह से इन वाक्यों को सुन के भरमा जाते हैं। इसीलिए कार्यक्रम में इतनी कविता नहीं की गई। कार्यक्रम में हमने इतना सीधा बताने का प्रयास किया, घुमा फिरा के, सब पुराने शब्द भी नहीं उपयोग किए गए, सब कुछ नया कर दिया गया कि किसी को कोई शंका न रह जाए, कोई गलत फहमी ना हो जाए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। तो हाँ, अज्ञान का नाश होता है, मनुष्य चला जाता है। जो अहम मांगता रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा दे दो, वो सब कुछ नहीं मिलता। तो इन शब्दों के बहुत गहरे अर्थ है, इस पर विचार कीजिए कि ऐसा क्यों कहा गया। ये गुरु या ये मार्ग इतना निष्ठुर कैसे है कि सब छीन लेते हैं यह मार्ग ही क्यों है कि जहाँ कुछ नहीं मिलता। तो क्या हो रहा है कि क्योंकि आप नए नए हैं, आप शब्दों का सतही मतलब निकाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको। अभी ज्ञान पर ध्यान दीजिए, बताया क्या गया वो ध्यान दीजिए, और कल्पनाओं में लीन रहना छोड़ दीजिए। सत्य पर ध्यान दीजिए। सत्य क्या है, प्रमाण क्या है, कि केवल बोल दिया गया, उसका कुछ प्रमाण भी है। ये साधक का कार्य है। बाद में कविता, कहानियाँ, गीत, ये सब बात की बात है। ये कविताएं वही समझ सकता है जो जिसको ज्ञान हुआ है। रहमान ने कहा, जो खजाना मिला हुआ है, फिर भी हम दीन बने रहते हैं, उसी का हमें ज्ञान हो जाता है। हाँ यदि आप करोड़पति हैं और आप घूम रहे हैं, मांग रहे हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, आपको केवल दिखा दिया जाता है कि तुम करोड़पति हो, मांगना बंद करो। तो उसको क्या मिला? उस भिखारी को कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि उसके भिखारी की पदवी छीन ली गई, अब वो राजा है। तो हाँ, जो नए नए आते हैं शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, भरमा जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बहुत तेज होना ज़रूरी है, नहीं तो आप भटक जाएंगे यहाँ इस मार्ग में। सब कुछ शब्दों के पहाड़ जैसा लगेगा। जो उस पर मनन नहीं करता, जो गहराई में जाकर नहीं देखता है शब्दों के संकेत क्या कह रहे हैं, उनके लिए शाब्दिक ज्ञान है, ये बौद्धिक है, केवल दर्शन है जैसे कहता है फिलोसॉफी है, कोरी। क्यों? शब्दों में ही उलझे हैं वो। इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये शास्त्र में यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है। तो ये लोग तो अभी तक मार्ग पे आए भी नहीं है अच्छे से। हिमांशु ने कहा, पहले मैं स्वयं को जानता नहीं था, फिर और जिस जानता था वो मैं नहीं हूँ। मेरे होने का वास्तविक अर्थ अब जाना। हाँ, जो आप मानते थे वो छीन लिया गया है, अब कुछ नहीं बचा। जो आप मानते थे वो बचा नहीं। नित्या ने कहा, निर्णय नहीं लेना और निर्णय को समय पर छोड़ देना, इस तरह के जीवन को क्या ठीक कहेंगे? जो आवश्यक है वो करना है,
और जो आवश्यक है उसका निर्णय अपने आप हो जाता है। तो यदि निर्णय छोड़ दिया गया है कि बाद में सोचेंगे, तो मतलब उसका अर्थ एक ही है कि वो आवश्यक नहीं है। तो जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए निर्णय की समस्या नहीं आती, क्योंकि जो आवश्यक है वो अपने आप ही हो जाता है, उसका निर्णय भी अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि करने वाला तो कोई नहीं है, न उसको टालने वाला है। तो जिनमें ये कर्ता भाव है कि मुझे निर्णय लेना चाहिए या मुझे करना चाहिए, वो इस तरह की उलझन में पड़े रहते हैं। जिनमें कर्ता भाव नहीं है वो सब अपने आप होता है उसके लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर सबके प्रश्न समाप्त हो गए। तो सभी लोग साधना जारी रखिए, मार्ग पर चलते रहिए, और हम अगली बार फिर मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।